बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में कितनी किस्म की कोर्ट्स काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं कि हमारे मुल्क में कितनी कोर्ट्स हैं, सिविल कोड क्या है, फौजदारी कोड क्या है, सेशन कोड क्या है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सिविल कोड को सेशन कोड का दर्जा दे देते हैं और सेशन कोड को सिविल कोड का दर्जा दे देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि कोड्स क्या हैं और क्या काम है उनके, ये कौन सा दावा कौन सी कोर्ट में किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में कितनी किस्म की कोर्ट्स काम कर रही हैं इस वक्त। फिर वन बाय वन उस कोड को हम एलेबोरेट करते जाएंगे, बताते जाएंगे उसके अख्तियारात क्या हैं, दायरा अख्तियार समात क्या है और उसके क्या-क्या मतलब फंक्शंस हैं। वो सारी बातें जो है ना वो एक-एक कोड को लेकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिविल कोड्स, जिनको दीवानी अदालतें भी कहा जाता है। उसके बाद है फौजदारी कोड्स और उसके बाद है सेशन कोड्स। सेशन कोड के बाद है हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के बाद है सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ-साथ फेडरल शरीयत कोर्ट भी पाकिस्तान में काम कर रही है। इसके साथ-साथ हमारी बहुत सारी ऐसी स्पेशल कोर्ट्स हैं जो काम कर रही हैं। उसमें सबसे पहले है एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो उसके मुतल्लिक कोर्ट है। फिर उसके बाद है एटीए, एंटी टेररिज्म कोर्ट। फिर उसके बाद है एंटी करप्शन कोर्ट, जो करप्शन के मुतल्लिक बात करती है। उसके बाद है रेवेन्यू, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, स्पेशली जो ज़रई ज़मीनें हैं जिनके मतलब जो ज़रई ज़मीनों के मतलब जितने मामलात होते हैं, खाल के मतलब, इसको हम अलहदा से वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी की सारी, इसकी जो अख्तियार समात है और इसके क्या फंक्शंस हैं और ये कौन कौन से दावाजात को समात करती है। उसके बाद है जी कंज्यूमर कोर्ट। ये कंज्यूमर कोर्ट जो है स्पेशली कंज्यूमर की सहूलत के लिए बनाई गई है। इसको भी हम अपनी वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी ड्रग कोर्ट, जो स्पेशली मेडिसिन के मतलब मेडिकल स्टोर्स हैं या डॉक्टर्स जो हैं या अतायत हैं उनके मतलब है। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर है जी बैंकिंग कोर्ट, जो बैंक से मुतल्लिका मामलात हैं उनको डील करती है। फिर उसके बाद है जी लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट जो है वो ये जो लेबर के मुतल्लिका मामलात हैं, कोई मिल या फैक्ट्री या यूनिट जो उसके लेबर है उनके मतलब इस मामलात को सुनती है। फिर उसके बाद है जी सर्विस ट्रिब्यूनल, जो सर्विस के मैटर्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं वो सारे सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते हैं। इसके साथ साथ ड्रग कोर्ट का मैंने बता दिया जनाब को। और उसके बाद गैस यूटिलाइजेशन जो है उसके मतलब भी कोर्ट्स हैं। फैमिली कोर्ट है, गार्डियन कोर्ट है, ये भी सिविल की एक शाख है। इसको भी हम नेक्स्ट अपनी जो मैं अभी बात करूँगा उसमें सब इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कितनी किस्म की सिविल कोर्ट्स हैं। सिविल कोर्ट्स जो हैं वो 3 किस्म की सिविल कोर्ट्स हैं। थर्ड क्लास सिविल जज, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सिविल जज और फर्स्ट क्लास सिविल जज। जो थर्ड क्लास सिविल जज है उसके जो इख्तियारात हैं वो बहुत महदूद हैं, लिमिटेड हैं। और जो सेकंड क्लास सिविल जज है उसके इख्तियारात भी महदूद हैं। फर्स्ट क्लास जो सिविल जज है उसके पास अनलिमिटेड इख्तियारात हैं। मैं आसान ज़बान में समझाने के लिए मतलब बात करूँगा कि जो थर्ड क्लास सिविल जज है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जो एक उसकी एक मालियाती जो ज्यूरिसडिक्शन है उसका तयन किया गया है कि वो 2 लाख के मामलात हैं या 5 लाख के मामलात हैं, उनके दावाजात जितने भी मालियत के दावाजात 5 लाख के आएंगे वो थर्ड क्लास जो सिविल जज है वो उसकी समात करेगा। उसके बाद है सेकंड क्लास, वो आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल के 25 लाख तक की मालियत के दावा जाते हैं वो उनको समात करेगा। उसके बाद फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास के पास अनलिमिटेड अख्तियारात हैं,
उसके पास 25 लाख से ऊपर 1 करोड़ 2 करोड़ जितनी भी मालियत का दावा है वो फर्स्ट क्लास उसको समाप्त करेगा। और सिविल कोर्ट्स की ही शाख जो कह लें कि इसकी इनमें जो जजेस होते हैं उनमें किसी एक जज को फैमिली कोर्ट का दर्जा दे दिया जाता है, फैमिली अदालत का दर्जा दे दिया जाता है। वो फैमिली कोर्ट जो है उसको समाप्त करती है। जो फैमिली के मैटर्स हैं उनको, जो मियाँ बीवी के दरमियान हैं, तलाक के मामलात हैं, हक महर के मामलात हैं, और सामान्य जहेज़ के मामलात हैं, और ख़र्चा नाना नफ़का के मामलात हैं, इनको फैमिली कोर्ट जो है वो डील करती है। और इन्हीं सिविल जजेस में से एक जो कोर्ट है उसको गार्डियन के अख्तियारात दे दिए जाते हैं, वो गार्डियन कोर्ट कहलाती है। गार्डियन अख्तियारात उसके पास होते हैं जो नाबालगान के मियाँ बीवी के झगड़े की सूरत में, या फिर किसी माँ या बाप के किसी एक फौत हो जाने की सूरत में जो गार्डियन मुकर्रर होना होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई जायदाद का मतलब इशू है, बच्चे के नाम को जायदाद है, या माँ बाप के दरमियान सेपरेशन हो गई है, अलहदगी हो गई, तलाक हो गई है, उस सूरत में जो गार्डियन है, कौन बच्चे की वेलफेयर ज़्यादा बेहतर कर सकता है, कौन उसकी तालीम और तरबियत बेहतर कर सकता है, उसके लिए गार्डियन कोर्ट्स हैं। जितनी भी ज़िले में सिविल कोर्ट्स हैं और फौजदारी कोर्ट्स हैं, ये लोअर लेवल तक हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब हम बात करेंगे कि फौजदारी कोर्ट्स क्या हैं। सेम बिल्कुल सिविल कोर्ट्स की तरह भी फौजदारी कोर्ट्स हैं, उनके भी 3 इकसाम हैं। होते ये भी सिविल जज ही हैं, लेकिन इनको इख्तियारात जो है क्रिमिनल मामलात जो होते हैं, जो थाने से रिलेटेड मामलात होते हैं, खालिस्तान थाने से जो मामलात होते हैं, इनको तफवीज़ कर दिए जाते हैं इख्तियारात, तो उनको मजिस्ट्रेट कहलाते हैं ये भी थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। थर्ड क्लास के सेम उसी तरह लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, सेकंड क्लास के भी लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसके अनलिमिटेड इख्तियारात होते हैं। और उसके साथ साथ दफ़ा 30 की जब उसको इख्तियारात तफवीज़ किए थे, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की CRPC की दफ़ा 30 के तहत जब उसको इख्तियारात दिए जाते हैं, तो वो सज़ाए मौत तक की सज़ा जो है वो सुना सकता है। लेकिन उससे पहले वो सज़ाए मौत अगर सज़ा सुनाना चाहता है तो वो विद द परमिशन ऑफ द सेशन कोर्ट, जो ज़िले का सेशन कोर्ट है, उसकी इजाज़त के साथ वो सज़ाए मौत जो है वो अनाउंस कर सकता है, सज़ाए मौत दे सकता है। यहाँ तक जो है फ्रेंड्स वो हैं सिविल कोर्ट्स और फौजदारी कोर्ट्स। इनके जो इनके ऊपर जो एक सीनियर सिविल जज होता है, जिसके ये सारे सिविल जजेस और जो मजिस्ट्रेट हैं ये सारे उसके मातहत होते हैं। पूरे ज़िले में एक सीनियर सिविल जज होता है। जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं और फौजदारी कोर्ट्स हैं, इलाका मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सारे सीनियर सिविल जज के मातहत होते हैं। और एक इलाका मजिस्ट्रेट के पास एक थाना होता है और उसको एक थाने से ज़्यादा थाने भी तफवीज़ किए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही थाने का इलाका मजिस्ट्रेट हो, इसके साथ साथ वो ज़्यादा थानों का भी इलाका मजिस्ट्रेट जो है उसके पास इख्तियारात हो सकते हैं। वो एक तरह से वो कस्टोडियन होता है अपने इलाके का, उस थाने की जितने भी मामलात हैं उनका वो कस्टोडियन है।